मतलब वेयर यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी फॉर मोर देन 1 ईयर। जब आप अपने पैसे को, एक कंपनी 1 साल से ज़्यादा के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करती है, चाहे मॉडर्नाइज कर रही है बिजनेस को, एक्सपैंड कर रही है बिजनेस को, या अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर रही है, तो उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। और जब भी कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है तो कुछ फैक्टर्स का उसको ध्यान रखना होता है। तो बेसिकली 3 फैक्टर्स का कंपनी को ध्यान रखना होता है। एक होता है रेट ऑफ रिटर्न, एक होता है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट, और एक होता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आइए तो इन तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं कि तीनों का फैक्टर्स का क्या मतलब है। सबसे पहला फैक्टर जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है भाई कि आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ रिटर्न। आप जब इतने बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जो 1 साल से ज्यादा के लिए आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है भाई कि उसके ऊपर आपका रेट ऑफ रिटर्न कैसा आएगा। अगर आपका कोई एक प्रोजेक्ट, जो मान लीजिए आपके पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, आप किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे? आप उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पसंद करेंगे जहां पे रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका ज्यादा होगा। दैट मीन्स जहां आपका रिटर्न 12% है, आप उस प्रोजेक्ट को चूज करना प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एक प्रोजेक्ट है जिसका हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए 2 प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों आपको सेम रिस्क दे रहे हैं लेकिन रिटर्न एक पे ज्यादा है, तो आप उस प्रोजेक्ट को चुनेंगे जहां आपको रिटर्न 12% का मिल रहा है। अब बात करते हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, जब भी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन करते हैं, जब भी आप लॉन्ग टर्म एसेट में पैसा लगाते हैं या कैपिटल एसेट में पैसा लगाते हैं, तो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है चेक करना भाई कि हमारा कितना एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो होगा। हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना पैसा हमारी फर्म के अंदर आएगा, कितना इनफ्लो होगा, मतलब कितना हमारा कैश रिसिप्ट होगा और कितना पेमेंट होगा ओवर द लाइफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि मतलब जब तक हम इन्वेस्ट करा है हमने अपने पैसे को, तब तक हमारा पैसा जो है, कितनी रिसिप्ट, कितना पैसा हमारा आएगा और कितना जो है वो हमारा पेमेंट पैसे का होगा। ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है वो ये है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का ये मतलब है कि भाई जब भी आप कहीं पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, आप 2-3 चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि भाई जहाँ भी मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिमिलरली इट गोज विद द कंपनी, कि जहाँ हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, उस इन्वेस्टमेंट में मेरा रेट ऑफ रिटर्न या इंटरेस्ट रेट कितना है, कैश इनफ्लो कितना है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, प्लस हम ये देखेंगे पे बैक पीरियड क्या है। मतलब आज अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे रिटर्न कितने टाइम पे आना स्टार्ट होगा, तो दिस इज पे बैक पीरियड। नेट प्रेजेंट वैल्यू, आज के लगाए हुए पैसे की वैल्यू आज से 10 साल बाद कितनी है, आज से 5 साल बाद कितनी है, प्लस हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, ये सब इवैल्यूएट करना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में हेल्प करते हैं वो होते हैं रेट ऑफ रिटर्न को चेक करना, कैश फ्लो को चेक करना और इन्वेस्टमेंट